और चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल गई है। मंत्री ने फैसलों की जानकारी दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने इन फैसलों की जानकारी दी है। बताया कि कैबिनेट में निजी सुरक्षा अभिकरण का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। अब प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को नया लाइसेंस लेना होगा, साथ ही बैकलॉग के पदों को भरने का भी टारगेट होगा। इसके साथ ही सरकार ने आईटी कंपनियों के साथ नए समझौते किए हैं। सरकारी कामकाज के लिए अब थर्ड पार्टी क्लाउड के प्रावधान को मंजूरी मिल गई है। और बड़ी बात यह भी कि अब साइबर सुरक्षा के लिए कमेटी तैयार करेगी। तो साइबर सुरक्षा के लिए कमेटी मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी, ताकि साइबर ठगों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं इंदौर की बात करें तो सिरपुर वेटलैंड साइट को लेकर प्रस्ताव पास हो गया है। इस साइट के लिए करीब 195 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। सभी जानते हैं बैकलॉग की लगभग 17,000 पद थे। पिछले समय हमने 7,000 पद भरे हैं। 10,000 पद अभी भी बाकी हैं। एक वर्ष की अवधि इसकी बढ़ाई गई है। एक वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य उम्मीदवार इसमें मिल जाए और ये जितने भी बैकलॉग के पद हैं वो भर जाएं। साल भर के अंदर इसका हम प्रयास करेंगे। और चलिए इस मुद्दे पर हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है, कई बड़े निर्णय लिए हैं। खासतौर पे अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कैबिनेट बैठक के पहले अलग चर्चा की और जो है कई सारे मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो अब एक नया अभियान चलाने की बात है राजस्व वसूली के लिए, उस पर सभी मंत्रियों को भी फोकस करना होगा और साथ में किसानों की समस्याओं को निपटाने के लिए 31 अगस्त तक के एक नए अभियान की शुरुआत होगी। इस पर मुख्यमंत्री ने संबोधन दिया। गुरु पूर्णिमा पे एक बड़ा कार्यक्रम जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तरों पे होगा। मुख्यमंत्री ने उस संदर्भ में भी मंत्रियों से बात की। प्रस्ताव की बात करें तो कई बड़े प्रस्तावों को जो है कहीं ना कहीं मंजूरी मिली है। 10,000 बैकलॉग के पद एक ही साल के अंदर भरे जाने को लेकर जो है कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। इंदौर में जो वेटलैंड है वहां पे चूंकि विदेशी पक्षी काफी बड़ी संख्या में आते हैं, वहां के लिए 6,100 लगभग 6,000 लाख रुपए का जो है एक प्रस्ताव पारित हुआ है और इस प्रस्ताव के जरिए जो है कहीं ना कहीं मंजूरी दी गई है। उस पूरे क्षेत्र को पर्यटन और पर्यावरण की दृष्टि से विकसित करने के लिए काफी बड़ी मंजूरी है। सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव आया है। अभी तक की जो फॉर्मल प्रोसेस होती थी उसको थोड़ा सा टफ किया गया है ताकि जो घटनाएं हैं, अपराध हैं, उनको रोका जा सके। अब केंद्र के साथ साथ मध्य प्रदेश ने भी अपने जो है वो नियम लाए हैं और इन नियमों के अंतर्गत ही जो एजेंसियां आएंगी उनको ही लाइसेंस अब जारी किए जाएंगे। पुरानी एजेंसियों को भी इन नियमों का पालन करना होगा, जानकारी देनी होगी ताकि उनको नए लाइसेंस दिए जा सके। तो एक ये बड़ा प्रस्ताव जो है वो आया है। अगर हम बात करें मोहन कैबिनेट की तो इसके अलावा भी कई सारे प्रस्तावों को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें, अब एक नए तरीके से जो है किसानों के प्रकरणों को निपटाया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने अनुमोदन किया है, जिसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उनके जमीनी संबंधी प्रकरण हो चाहे उनके मुआवजा संबंधी प्रकरण है, उनको एक नई प्रक्रिया के साथ जल्द से जल्द जो है वो खत्म किया जाए ताकि किसान परेशानी से बचे। इस पर जो है कि आज मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। जी ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका। तो मोहन कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें बैकलॉग पदों पर नियुक्तियों को लेकर चर्चा की गई है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही देखिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लगाने को लेकर भी मंजूरी मिली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहां पर पास हुए हैं। राजधानी भोपाल से खबर, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए ये आपको हम बता रहे हैं।